आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है हमें, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें क्यू से समकोण बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है, पी क्यू आर कहाँ से समकोण करना है, समकोण यानी 90 डिग्री, है ना। कहाँ से करना है, क्यू से। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि पी क्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी और क्यू यानी ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि पी आर और क्यू आर का जो मान दे रखा है हमें कितना दे रखा है 25 दे रखा है। ठीक है, तो ये हमें गिवन में लिख लेते हैं। हम इसको गिवन क्या है हमारे पास, ध्यान दो कि पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान दो, हम इससे ना एक वैल्यू बना लेते हैं। किसकी वैल्यू बना लेते हैं, इसकी वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पी आर प्लस क्यू आर हमें कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मैं पी आर की वैल्यू बनाता हूँ तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर, तो ये हमें इक्वेशन नंबर्स को फर्स्ट बना लो। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू मिल रखी है तो हम क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पीजीटी, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, कैसे लगाओगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, यानी सारी वैल्यू लिख लो। पी आर का स्क्वायर प्लस बराबर में, है ना, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, पी आर की वैल्यू हमने अभी बनाई है ना 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्यू आर को क्यू आर ही रखते हैं, और पी क्यू कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, है ना, ये 5 दे रखा है पी क्यू की वैल्यू, है ना, हमने ये रख लिया। सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, यानी 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर यानी 625 हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, लिख नहीं रहा। ठीक है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना, माइनस, अब देखो 2a भी होता है ना फॉर्मूले में, तो 15 to 50 क्यू आर हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर का क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 5 5 जा 25 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कट जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 600, वो भी माइनस का, और यहाँ माइनस का 50 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 600 अपॉन में 50। इससे काटोगे तो 5 से काटो, 5 बन जा और 5 टू जाए, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्यू आर का मान निकल गया। क्यू आर जब निकाल दिया हमने, तो अब देखो हमने एक इक्वेशन बनाया था, ठीक है ना, देखो एक इक्वेशन क्या बनाया, पी आर, या लिख दो क्यू, या ऐसे लिख दो, पुट क्यू आर इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये है फर्स्ट इक्वेशन, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू 25, है ना, हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 12, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। तो हमारी ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई, है ना। तो पी आर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू आर कितना हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, है ना। ये सारी साइड पता चल गई। अब हम सारी की सारी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे कौन सा मान क्या रखा है, साइन पी क्या रखा है निकालने के लिए, फिर हमसे क्या रखा है कोस पी निकाल लो, फिर क्या रखा है टेन पी निकालने के लिए। ठीक है, तो सारे मान निकाल देते हैं। देखो हमें क्या पता है, देखो फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसमें क्या है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो साइन पी, तो थीटा क्या लेना है हमें, पी लेना है,
तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ लिख लो, है ना। तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 13, है ना। सेम कोस होता है, कोस क्या होता है हमारे पास, बी अपॉन में एच, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो कोस, ठीक है, तो बेस, तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस 5 अपॉन में 13, कितना जाएगा 5 अपॉन 13। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा हमारे पास। तो परपेंडिकुलर देखो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 12 और अपॉन में बेस कितना है 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।